सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर आज 106 दिन तकरीबन हो गए हैं और आप शुरू से यहाँ बैठे हैं पूरी टीम के साथ, आपके जितने रिटायर्ड फौजी हैं वो सब बैठे हैं। आपको क्या लग रहा है सरकार आखिर इस मुद्दे पर कुछ बोलना क्यों नहीं चाहती? देखिए, ये एक षड्यंत्र रचा गया है सरकार द्वारा और इसलिए सरकार अंडर प्रेशर में है। सरकार को सब पता है कि सिस्टम में कमी हमने कहाँ कर रखी है, लेकिन उसका जो इलाज है वो किया जाएगा। सरकार को पता है कि किसान को अब सच्चाई का पता लग चुका है। उन्होंने दलालों का जो देश के अंदर लुटेरा गैंग एक काम कर रहा है, उस लुटेरा गैंग का काम है देश को बेचना, खरीदना, उसके बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको लेके विदेशों में भाग जाना। ये सारे लोग देश के अंदर अभी पूरा 130 करोड़ जनता आज परेशान क्यों है? क्योंकि ऊपर एक सिस्टम काम कर रहा है, वो सारा का सारा सिस्टम सेट है, उसमें कमीशनबाजी होती है, टोटल फर्जी काम होते हैं। उन कामों का विरोध जनता करती नहीं। अब ये जो किसान आंदोलन है इसमें भी भ्रष्टाचार के कारण ही इस कानून को पास नहीं किया जा रहा। सरकार नहीं चाहती कि ये एमएसपी के ऊपर कानून बने। सरकार तय नहीं कर सकती इस चीज़ को। सरकार नहीं चाहती, ये तो बात समझ में आई, लेकिन जनता अगर चाहती तो जनता हजारों और लाखों की तादाद में प्रधानमंत्री की रैली में क्यों पहुंच रही है और गृह मंत्री की रैली में और भाजपा की रैली? देखिए जो जाते हैं उसमें वो भाड़े के लोग होते हैं, वो सारे होते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको पेट्रोल के लिए भी मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी दिया जाता है, यात्रा का खाने पीने का सारी चीज़ें उनको दी जाती हैं। वो सारे के सारे किराए के लोग होते हैं। ये जो भीड़ है, ये वो भीड़, सरकार इस भीड़ को वो भीड़ ना सोचे। ये भीड़ है क्रांतिकारी भीड़। इसमें जितने भी देश के अंदर दलाल हैं उनको हम ख़त्म करेंगे, उनको ढूंढेंगे वो सिस्टम में कहाँ हैं, किस किस पोस्ट के ऊपर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं। हम हर भ्रष्टाचारी को सामने लेके आएंगे। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है जी, लेकिन कहीं भी मीडिया में बंगाल के अतिरिक्त किसी राज्य की कोई चर्चा नहीं है। क्या लगता है आपको, बंगाल पर फोकस क्यों? जी, बंगाल के ऊपर सरकार, देखो सरकार के 130 से ज़्यादा चैनल हैं। अडानी, अंबानी और जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी न्यूज़ उसकी कंपनी है, उसका जितने भी जी न्यूज़ के चैनल हैं वो सारे के सारे डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी जो राज्यसभा के सांसद हैं और हरियाणा से हैं, वो तो ये सारा का सारा एक लुटेरा गैंग देश के अंदर। आपने हरियाणा का नाम लिया, सुभाष चंद्रा का नाम लिया। जी, कल अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, एक भी विधायक हिला नहीं। जी, उनको बड़ी मोटी रकम लेके बैठे हैं, उनका हम पता लगाएंगे। हमारे पास में उनका भी रिकॉर्ड है जो सुप्रीम कोर्ट से, जो जेल के अंदर बैठे हैं और 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं पेंशन के तौर पर, उनकी भी हमारे पास में लिस्ट है। हमारे पास में बहुत कुछ ऐसी सरकार के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट हमने तैयार की है पूर्व सैनिकों ने कि सरकार का बहुत बड़ा जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बिल्कुल 100%, 95% लोग उसमें मिक्स हो रखे हैं। इनको सबको, ये कुछ ही लोग हैं, ये टोटल 130 करोड़ लोग में 10,000 ही आदमी हैं जो देश का बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका भी इलाज होना है। जिस तरीके से इस गृह मंत्री ने पिछले गृह मंत्री को दीवार जंप करने के लिए मजबूर कर दिया था, अब अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनको भी दीवार जंप करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आप लोग, लड़ाई आप दोनों की है पॉलिटिकल, और आप आम जनता को बीच में ले रहे हैं। आप गृह मंत्री बने, ये इतना पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये सारे के सारे लोग जितने भी हैं, ये संसद के अंदर चंबल घाटी गैंग काम कर रही है। जो पहले डाकू होते थे ना चंबल घाटी में, उन्होंने अपना ट्रेंड बदल लिया। उन्होंने ये सोचा कि चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस भी हमारे हाथ में होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए नेता बनना चाहिए। तो उनके पास में पहले उन्होंने धन लूटा होता था लोगों का, उनके पास में धन आ गया, अब उस धन को बांटते हैं, शराब पिलाते हैं लोगों को। और उन्होंने एक अपनी संसद के अंदर उन्होंने अपनी गैंग को सक्रिय कर लिया। अब सारी चीज़ उनके हाथ में है। अब जो वो चाहते हैं वो हम नहीं चाहते।
तो आपकी लड़ाई केवल तीनों बिल की नहीं है, पूरे व्यवस्था पर प्रश्न आप उठा रहे हैं। पूरी की पूरी 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है और 4 जवान 1947 से लेके अभी तक लगातार एवरेज है, 4 जवान डेली शहीद होते हैं, डेली की हम किस्त भरते हैं, तब जाके हमारे को ये आज़ादी मिलती है। इस आज़ादी का बिल्कुल भी किसी भी नेता मंत्री को, किसी भी आदमी को गलत फ़ायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। जितनी आर्मी हमारे बॉर्डर के ऊपर है उसके 3 गुना पूर्व सैनिक देश के अंदर प्रेजेंट हैं और सारे एकजुट हैं। तो पूर्व सैनिकों के बीच ये चर्चा चलनी शुरू हो गई है कि इस व्यवस्था को बदलने का अभियान भी चलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम 2024 के अंदर अगर अभी तक मोदी सरकार को हमने वोट दिया, सब कुछ दिया, उसको पावरफुल आज हमारे प्रधानमंत्री के पास में हमने पूरी पावर दे रखी है, वो समस्याएं सबकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि उनका नीति और नियम वो सब कुछ अलग अलग है। सर, पिछले 2019 में आपके ही साथी पूर्व सैनिक अर्धसैनिक बल के थे, बनारस चुनाव लड़ने गए मोदी जी के खिलाफ, आपको पता होगा क्या हुआ उनके साथ, उनके नॉमिनेशन रद्द किए गए, उनको परेशान किया गया, तो आपके पूर्व सैनिक उनके साथ क्यों नहीं खड़े? बिल्कुल खड़े हैं उनके साथ में। तेज बहादुर अकेला नहीं है, लाखों तेज बहादुर हैं इस देश के अंदर जो रेल बना देंगे। सरपंच से लेके 6,28,400 गांव हैं हमारे देश में, सभी के सरपंचों से लेकर सांसद तक की ऐसी रेल बना देंगे हम कि उनका जितना भी उनके घंटे, कितने घंटे काम किया, कितना ग्रांट आया, कहाँ उन्होंने लगाया, वो सारा हिसाब किताब हमने 5 साल में तैयार किया है। और सरकार के सारे मंत्री संतरी सब कुछ ये जो हमारे लिए अभी प्रेजेंटली उनकी जब जांच शुरू होगी तो वो सीधा दरवाज़ा भी अपने आप खोल लेंगे जेल का, ऐसे काम कर चुके हैं हमारे जितने भी अभी स्पोर्ट्समैन हैं, उसमें स्पोर्ट्समैन, बॉलीवुड और पॉलिटिशियन लोग ये सारे शामिल हैं। ये सारे टीवी चैनलों में एक खबर बार बार चलाई गई है, एक खास चैनल है, नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ रहे हैं, कि असली किसान पंचायत कर रहे हैं, बहुत जल्द वो धावा बोलेंगे और इस नकली किसान को यहाँ से भगा देंगे, ये खबरें चली हैं। क्या वाकई अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? नकली लोगों को नकली दिखते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पे किसान आ रखे हैं, इनका सरकार के पास में सारी एजेंसियां हैं, 1700 एजेंसियां सरकार के पास में, वो यहाँ पे भेजे और पता करे कि यहाँ पे किस टाइप के लोग आ रखे हैं। और जितने सरकार ने एक्चुअली सिस्टम क्या है, सरकार ने वादे इतने कर लिए हैं, एक वादा पूरा नहीं हो रहा है उनसे, उनका ना प्लान सही है ना उनका डिज़ाइन सही है। हर जगह लोग भ्रष्टाचार का काम सुबह से लेकर शाम तक यही चल रहा है, मिलावट चल रही है, देश के अंदर गैंगस्टर की टीम बनी हुई है, खनन का काम बड़े लेवल के ऊपर चल रहा है और बहुत कुछ है। हमने पूरा स्टडी करी है इसके ऊपर। कोई भी अभी आने वाले टाइम में भ्रष्टाचार को मैं अपील करता हूँ लोगों से, देशवासियों से, कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल एकदम छोड़ दें। अगर आप भ्रष्टाचार के साथ में रहोगे तो हमारी टीम आप तक भी पहुंचेगी, क्योंकि पूर्व सैनिक संगठन हर गांव में जवान किसान के साथ में सक्रिय हो चुका है। पेट्रोल 100 रुपये पार, डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थ, खाने वाली तेल, सरसों तेल या रिफाइंड तेल, तमाम चीज़ों की कीमतें लगातार ऊपर की तरफ जा रही हैं और जीडीपी नीचे की तरफ। जनता सड़क पर बिल्कुल नहीं आ रही, सरकार का विरोध ही नहीं हो पा रहा जी। जो आप ये देखिए, जो नेटवर्क है पूरा का पूरा, आदमियों को देश के अंदर किसी का भी माइंड सेट करने के लिए जो नेटवर्क चाहिए, वो नेटवर्क इनके पास है, चोरों के पास है ज़्यादा। वो जैसा प्रदर्शन दिखाते हैं जनता ऐसा मान लेती है, जनता को सच्चाई का बाद में पता लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब जनता जागरूक हो चुकी है बिल्कुल। बहुत जल्द मैं देशवासियों से भी अपील करता हूँ, इस 15 अगस्त तक। एक कमेंट लास्ट, पश्चिम बंगाल की जनता से क्या अपील करेंगे आप? पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करता हूँ, सबको नमस्कार, राम राम, जय हिंद। और बीजेपी को हराओ आप वहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे लोग नकली लोग हैं, सारे के सारे, कोई तड़ीपार है, कोई डोंगी है, कोई जुमलेबाज है, ये सारे के सारे झूठी बातें करते हैं। इनको टेस्ट कर लिया है 7 साल में पूरे देश की जनता ने। देश की जनता से दूसरी बार गलती होगी, लेकिन मोदी जी माफ़ करो। अभी आप अपने नेताओं, विधायकों को, मिनिस्टरों को, सांसदों को जनता के बीच में भेजो। अब भी अगर आप जनता की समस्या ख़त्म नहीं कर पाए तो फिर जनता कभी भी आपको ऐसा मौका नहीं देगी। अभी चांस है आपके पास में, किसान, जवान किसान की बात आप सुनो।
अगर नहीं सुनोगे तो आपका फिर आपको इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, आपका विरोध हो जाएगा।